नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड टेल्स चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक किताबों के सारांश, वो भी हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स की, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। यह किताब आदतों की ताकत और उन्हें बेहतर बनाकर कैसे हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं, इसी पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस किताब की भूमिका। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स एक बेहतरीन किताब है जो हमें यह समझाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। लेखक के अनुसार अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो साल भर में आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह किताब न केवल आदतों को बनाने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे हम बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। अब चलिए इस किताब के हर अध्याय की सारांश को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 1, छोटी आदतों की अद्भुत शक्ति। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य के बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य तो केवल एक दिशा दिखाता है, लेकिन सिस्टम ही वह रास्ता है जिससे हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो लक्ष्य तय करना आसान है, लेकिन अगर आप रोज सुबह 30 मिनट टहलने की आदत डालें तो वही आदत आपको लक्ष्य तक ले जाएगी। लेखक कहते हैं कि छोटी छोटी आदतें जो शुरू में बहुत मामूली लगती हैं, वही जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं। अध्याय 2, आदतों का विज्ञान। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि हर आदत एक निश्चित ढांचे के अनुसार काम करती है, जिसे वह आदत का चक्र, हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 1, संकेत, क्यू, वह ट्रिगर जो आपके मस्तिष्क को यह संकेत देता है कि कोई आदत शुरू की जाए। 2, लालसा, क्रेविंग, वह प्रेरणा जो आपको आदत को करने के लिए आकर्षित करती है। 3, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, वह असली आदत या क्रिया जो आप करते हैं। 4, इनाम, रिवॉर्ड, वह संतोष या परिणाम जो आपको आदत से मिलता है। लेखक बताते हैं कि अगर आप इन 4 चरणों को समझ जाते हैं तो आप किसी भी आदत को सुधार सकते हैं या बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हर रात सोने से पहले आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो उसका संकेत शायद बोरियत है, लालसा है मनोरंजन की, प्रतिक्रिया है फोन उठाकर स्क्रॉल करना, और इनाम है अस्थायी खुशी। अध्याय 3, पहचान आधारित आदतें। इस अध्याय में जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली परिवर्तन तब आता है जब हम अपनी पहचान को बदलते हैं। आदतें 2 स्तरों पर बनती हैं। 1, परिणाम आधारित, आउटकम बेस्ड। 2, पहचान आधारित, आइडेंटिटी बेस्ड। ज्यादातर लोग परिणाम को लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि आपको अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान देना चाहिए, जैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो रोज व्यायाम करता है। जब आप किसी आदत को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। अध्याय 4, आदत कैसे बनाएं। पहला नियम, स्पष्ट बनाएं। इस अध्याय में बताया गया है कि किसी भी आदत को अपनाने के लिए उसका स्पष्ट और निश्चित होना जरूरी है। लेखक ने इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन की तकनीक का जिक्र किया है, जिसमें आप यह तय करते हैं, मैं कौन सी आदत अपनाऊंगा, कब करूंगा और कहां करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं रोज सुबह 7 बजे पार्क में 30 मिनट टहलने जाऊंगा। जब आप इस तरह से योजना बनाते हैं तो आदत को अपनाना आसान हो जाता है। अध्याय 5, आदत ट्रैकिंग और संकेतों का प्रयोग। इस अध्याय में आदतों के ट्रैकिंग की तकनीक बताई गई है। जब हम अपनी आदतों को लिखते हैं या उनका रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें अपनी प्रगति दिखाई देती है और वह हमें प्रेरित करती है। लेखक हैबिट स्टैकिंग की तकनीक भी बताते हैं, जहां आप एक नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, मैं चाय पीने के बाद 5 मिनट ध्यान करूंगा। इसके अलावा आप एनवायरनमेंट डिजाइन का प्रयोग करके अपने आसपास की चीजों को इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं कि वे आपकी अच्छी आदतों को समर्थन दें। अध्याय 6, आदतें कैसे आकर्षक बनाएं। दूसरा नियम, आकर्षक बनाएं। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर कोई आदत रोचक हो तो वह जल्दी बनती है। लेखक टेम्पटेशन बंडलिंग की बात करते हैं। इसमें आप किसी जरूरी लेकिन नीरस आदत को किसी रुचिकर कार्य के साथ जोड़ देते हैं। उदाहरण, मैं ट्रेडमिल पर दौड़ते समय अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा।
लेखक यह भी बताते हैं कि अगर आप ऐसी सामाजिक स्थिति में रहेंगे जहां अच्छी आदतें सामान्य मानी जाती हैं, तो आप खुद भी उन्हीं को अपनाना चाहेंगे। अध्याय 7, सामाजिक प्रभाव का उपयोग करें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारे चारों ओर का सामाजिक वातावरण हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करता है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जिनकी आदतें अच्छी हैं, तो हमें भी वैसी ही आदतें अपनाने में आसानी होगी। लेखक कहते हैं कि हम 3 समूहों से प्रभावित होते हैं। 1, निकटवर्ती लोग, परिवार, मित्र। 2, बड़ा समाज, संस्कृति, मीडिया। 3, शक्तिशाली व्यक्ति, गुरु, नेता। इनका प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, इसलिए सही समूह चुनना जरूरी है। अध्याय 8, आदत कैसे आसान बनाएं। तीसरा नियम, आसान बनाएं। यह अध्याय बताता है कि आदत को जितना आसान बनाओगे, उतना ही उसे अपनाना आसान होगा। यदि कोई आदत जटिल या समय लेने वाली लगेगी, तो उसे करने का मन नहीं होगा। लेखक बताते हैं कि फ्रिक्शन को कम करें, यानी जो चीजें आदत बनने में बाधा बनती हैं, उन्हें दूर करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो उसे पहले से बेड के पास रखें। यदि आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं, तो ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें। अध्याय 9, 2 मिनट का नियम। यह नियम बताता है कि किसी भी आदत की शुरुआत इतनी छोटी होनी चाहिए कि उसे टालने का मन ही न करे। लेखक कहते हैं, किसी भी नई आदत की शुरुआत ऐसे करें जैसे कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। उदाहरण, पूरी किताब पढ़ने की बजाय मैं सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। जिम में घंटों बिताने की बजाय मैं बस जूते पहनकर बाहर निकलूंगा। छोटी शुरुआत से ही बड़ी आदतें बनती हैं। अध्याय 10, वातावरण का महत्व। हमारा वातावरण यानी हमारी भौतिक और सामाजिक स्थिति आदतों को प्रभावित करती है। यदि आप एक शांत वातावरण में काम करेंगे, तो आपका ध्यान भी केंद्रित रहेगा। लेखक कहते हैं कि अच्छी आदतों के लिए माहौल को अनुकूल बनाना सबसे प्रभावी तरीका है। उदाहरण, स्वस्थ भोजन के लिए फ्रिज में केवल हेल्दी चीजें रखें। पढ़ाई के लिए एक निश्चित स्थान और समय तय करें। अध्याय 11, आदत कैसे संतोषजनक बनाएं। चौथा नियम, संतोषजनक बनाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि मानव मस्तिष्क तुरंत मिलने वाले इनाम को प्राथमिकता देता है। इसलिए यदि कोई आदत करने के बाद तुरंत संतोष मिलता है, तो वह आदत मजबूत होती है। लेखक बताते हैं कि विजुअल ट्रैकिंग, जैसे कैलेंडर मार्क करना और खुद को छोटे इनाम देना, आदतों को संतोषजनक बनाते हैं। इससे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और आप दोबारा वही आदत दोहराना चाहते हैं। अध्याय 12, बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। लेखक कहते हैं कि अच्छी आदतों को अपनाने जितना ही जरूरी है, बुरी आदतों से छुटकारा पाना। इसके लिए आदत के 4 नियमों को उल्टा करें। संकेत को छुपाएं, लालसा को कम करें, प्रतिक्रिया को कठिन बनाएं, इनाम को असंतोषजनक बनाएं। उदाहरण, अगर आप मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, तो उसे अलमारी में रखें या किसी और कमरे में। नोटिफिकेशन बंद कर दें। टाइम ट्रैकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें जो स्क्रीन टाइम की जानकारी दें। अध्याय 13, प्रेरणा नहीं, सिस्टम जरूरी है। जेम्स क्लियर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेरणा क्षणिक होती है, लेकिन सिस्टम टिकाऊ होते हैं। लेखक कहते हैं, आप अपनी आदतों के स्तर तक नहीं गिरते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। इसलिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अच्छा सिस्टम बनाएं। समय तय करें, पर्यावरण तैयार करें, रूटीन बनाएं, लगातार समीक्षा करें। अध्याय 14, आदतों की समीक्षा करें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि नियमित रूप से अपनी आदतों का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। समीक्षा से हमें यह पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। लेखक कहते हैं कि आप साप्ताहिक या मासिक रिव्यू करें और पूछें, क्या मैं अपनी पहचान के अनुसार जी रहा हूं? कौन सी आदतें मेरी प्रगति में बाधा बन रही हैं? आप यह भी देख सकते हैं कि कौन सी आदतें आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खा रही हैं। अध्याय 15, सफलता के लिए धैर्य और निरंतरता। जेम्स क्लियर अंतिम अध्याय में कहते हैं कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। उसे पाने के लिए निरंतरता और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। वह आइस क्यूब के उदाहरण से बताते हैं कि बर्फ तब तक नहीं पिघलती जब तक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाए, लेकिन तापमान जैसे जैसे बढ़ता है, परिवर्तन एकदम से दिखने लगता है। इसी तरह आपकी आदतें धीरे धीरे असर करती हैं और फिर एक दिन बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। निष्कर्ष, एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे सुधार करें और उन पर लगातार काम करें, तो हम अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं। यह किताब केवल आदतों के बारे में नहीं है, यह एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया के बारे में है।
अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल माइंड टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक किताबों के सारांश हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।